राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है, या फिर जब किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं वो, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता करेंगे कि हाँ उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है ईश्वर की। यूँ तो लोग ऐसे कहते हैं, अरे वो बहुत पैसे वाला है या फिर उसका घर परिवार बहुत ही संपन्न है, बहुत अच्छा है, तो भगवान की बहुत ही कृपा है। नहीं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने अपने कर्म होते हैं। अगर हमारा घर परिवार बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसे बहुत हैं, धन साधन संपदा बहुत है हमारे पास में, तो हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे अपने कर्म है, हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है कि हमारे ऊपर भगवान इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ें हैं, हर चीज़ों की सुविधा है, सुख साधन से हम संपन्न हैं। और अगर कोई भिखारी है या फिर कोई बहुत ही परेशान व्यक्ति है तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उसके कर्म है दोस्तों, कि वो मतलब परेशान है, क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे और अच्छा या बुरा जैसा भी, तो भोग भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। तो जब भोग हमें भोगना पड़ेगा तो फिर हमें कर्म भी अच्छे करने चाहिए। लेकिन उसके साथ भी अगर हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है ईश्वर की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, तो कैसे पता चलेगा? तो मित्रों, पहली बात तो जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है ना, तो वो तभी संभव होता है जब भगवान हमें चुनता है। और जब भगवान हमें चुनता है ना, तो अनेकों परीक्षाएं लेता है, कई कई परीक्षाएं, और बहुत ही मुश्किल मुश्किल घड़ी से हमें गुजारता है। तो मित्रों, अगर हम भौतिक जगत की बात करें, भौतिक जीवन की बात करें, तो हमारी पहले पढ़ाई होती है और उसके बाद में हमारी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म में हमारी पहले परीक्षा होती है और उसके बाद में ईश्वर हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं। कृपा तो कर ही रहे हैं, कृपा तो हमारे ऊपर है ही कि हमको अच्छा खाने को मिल रहा है, हम सुख साधन संपदाओं से संपन्न हैं, अच्छी जीवन चर्या हमारी चल रही है। लेकिन अगर विशेष कृपा होती है ना, तो वो विशेष कृपा बड़ी ही अलग होती है और उसकी बड़ी ही अलग परिभाषा है और बड़ी ही अलग पहचान है। तो मित्रों, आज हम लोग ना उसी के बारे में बात करेंगे कि जब विशेष कृपा करते हैं ईश्वर हमारे ऊपर या किसी के ऊपर, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे और आप लोगों के अंदर होंगे भी, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा और आप लोग भी महसूस करते होंगे। तो उन लक्षणों में सबसे पहला जो लक्षण है ना, सबसे पहला लक्षण तो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आप नेगेटिव होंगे ही नहीं एकदम से। आप कितना भी जीवन में परेशानियों से गुजर रहे हो या किसी को भी परेशानियों से गुजरता हुआ देख रहे होंगे, तो आप पॉजिटिव रहेंगे, आप नेगेटिव कभी भी नहीं होंगे। और अपने साथ वाले व्यक्ति को भी आप पॉजिटिव ही कर देंगे। और अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, किसी की सोच को पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं, किसी के विचारों को पॉजिटिविटी में नहीं परिवर्तन कर पाते हैं, तो आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ देंगे, आप वो जगह छोड़ देंगे, लेकिन आप नेगेटिव नहीं होंगे। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि अगर आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दूसरा लक्षण ये है कि अगर आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, अगर ईश्वर आपको सच में चुनते हैं ना, तो आपका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। मतलब आपकी जो रुचि है ना, वो अध्यात्म में बढ़ जाएगी। पूरे टाइम आपके मन में ईश्वर भक्ति या फिर अच्छी बातें या फिर अध्यात्म से जुड़ी बातें या फिर अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, साधु संत, इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगेंगे, इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं अगर आपका अध्यात्म में रुचि बढ़ता है। अगर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो आप समझ लीजिए कि आप ईश्वर के बहुत ही करीब हैं और आपको भगवान ने चुन लिया है, आप शायद उनके बहुत ही प्रियजनों में आने लग गए हैं। और अगर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो तीसरा लक्षण उसका ये है कि आप जीव जंतुओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लग जाएंगे। आपको मतलब हर जीव में, हर प्राणी में, हर जीव मात्र में आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान ही नजर आएगा। आप किसी का दुख नहीं देख पाएंगे, वो कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, किसी भी तरह का कोई भी प्राणी हो, आप उसका दुख नहीं देख पाएंगे। आपके अंदर इतनी दया हो जाएगी, इतनी ममता हो जाएगी, इतनी करुणा हो जाएगी आपके अंदर में कि आप रह ही नहीं पाएंगे। उसका दुख दर्द देखेंगे अगर, तो आप तुरंत मतलब मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, तुरंत आपके कदम मदद के लिए आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो ये ईश्वर की अगर कृपा हो रही है आपके ऊपर, तो ये लक्षण आप लोगों को दिखने लग जाएंगे आपके अंदर, या फिर सामने से अगर किसी को भी आप ऐसा महसूस करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर की बड़ी ही विशेष कृपा है उस व्यक्ति के
पर, तभी वो ऐसे परिवर्तन को फेस कर रहा है। और अगर ईश्वर की विशेष कृपा होगी ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा की तरफ बढ़ेंगे, लोगों की मदद करने की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे, आपके हाथ उठेंगे लोगों की मदद करने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है ना, तो आप चाहे सफर कर रहे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, या फिर आप समाज में किसी भी व्यक्ति के पास बैठे हो, या फिर क्यों ना आप शादी पार्टी में ही हो, लेकिन अगर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है, मेरे अपने उदाहरण हैं, और मैंने बहुत लोगों के अंदर ऐसे देखे हैं, लेकिन फिर भी जो मैं बता रही हूँ वो शायद मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ और बहुत दिनों से महसूस करती आ रही हूँ। तब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको आपके विचारों वाला ही व्यक्ति मिलेगा। अगर आपकी रुचि अध्यात्म में है और भगवान की अगर आपके ऊपर विशेष कृपा है ना मित्रों, तो आप चाहे शादी में ही क्यों ना हो, चाहे आप बस में क्यों ना हो, चाहे आप ट्रेन में क्यों ना हो, चाहे आप प्लेन में क्यों ना हो, किसी भी जगह पे हो, लेकिन आपको आपके ही टाइप का व्यक्ति मिल जाएगा। आपको जो व्यक्ति बात करेगा आपसे, वो आपके ही टाइप की बातें करेगा, वो वैसी ही बातें करेगा जिन बातों में आपकी रुचि है, जिन बातों में आपका मन लगता है, जिन बातों में आपका दिल खुश होता है, आपका मन खुश होता है, तो वो वैसी ही बातें करेगा। और अगर आपका मन अध्यात्म में लग रहा है, अगर आपको भगवान की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, अगर आपकी रुचि भगवान में बढ़ रही है, तो आप अपने आप को एक साधारण मत समझिए। ये ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। जिन लोगों को ऐसा मन में परिवर्तन आता है, जिन लोगों की आत्मा में ऐसे परिवर्तन आते हैं और भगवान की तरफ उनके कदम बढ़ते हैं, तो मित्रों ये ईश्वर की बड़ी कृपा होती है कि भगवान ने आपको चुन लिया है, भगवान ने आपको इस लायक तो समझा कि वो अपनी कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। और जब भी आप कभी जीवन में ऐसा महसूस करें या किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे परिवर्तन देखें, तो एक बार जरूर उसके जीवन को उठा करके देख लेना कि उसके जीवन में अनेकों कष्ट आए होंगे, शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, इकोनॉमिकल, किसी भी तरह का कोई भी किसी न किसी ऐसे दुख भरे, पीड़ा भरे फेज से वो जरूर गुजरा होगा, जिसके बाद में उसको इस तरह का सुकून और इस तरह की शांति मिली है और इस तरह से भगवान ने उसको चुना है। तो भगवान पहले आपको बहुत परीक्षा लेता है, बहुत ठूकता बजाता है। वो देखता है कि आपको मैं तकलीफ दे रहा हूँ, तकलीफ हालांकि वो नहीं देते हैं, तकलीफ हमको हमारे कर्मों से मिलती है, खुशियां हमको हमारे कर्मों से मिलती हैं, लेकिन अगर हम उस तकलीफ में भी उनको याद करते हैं और उन खुशियों में भी हम उनको नहीं भूलते हैं, तो वो ये आजमाता है, वो देखना चाहता है कि हकीकत में जो आपका भाव है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। अगर परमानेंट है इस भाव को, तो थोड़ा सा झटके देता है वो मित्रों, झटके सिर्फ इसीलिए देता है ताकि वो आजमाता है। ऑब्वियस सी थिंग है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमको ऐसे ही घर की चाबी नहीं सौंप देते हैं, पहले हमको आजमाते हैं, कहीं थोड़ी दूर जाएंगे, हमारे जिम्मेदारी पे पूरा घर या सारी चीजें सौंप के जाएंगे कि देखते हैं तुम इसको संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, और बोल के जाएंगे कि हम पूरे दिन बाद आएंगे, लेकिन आ जाते हैं 2 ही घंटे बाद में। तो वो भी तो हमारी परीक्षा लेते हैं ना मित्रों। तो वैसे ही भगवान कैसे इतनी सारी चीजें हमें दे सकता है। वो चीजें अगर कुछ देगा हमको समाज कार्य के लिए, समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, या फिर किसी भी वजह से अगर वो हमको दे रहा है, तो पहले हमारी स्किल्स को देखेगा, पहले हमारे अंदर नहीं है स्किल्स तो उस स्किल्स को डेवलप करेगा ना, हमको किसी भी तरह से किसी भी फेज में वो लेकर के जाए। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि हम सुपात्र हैं, हम उसकी स्किल्स को एब्जॉर्ब करने वाले हैं, हम उसकी स्किल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तभी ना वो हमारे अंदर कोई भी स्किल्स डालेगा, तभी ना वो हमको इस लायक समझने के बाद में कुछ अच्छी चीजें देगा। तो मित्रों ये सारे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं या फिर किसी में महसूस कर रहे हैं आप, तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर ईश्वर की बड़ी ही कृपा है, बहुत ही वो ईश्वर के करीब है वो व्यक्ति। और अगर आप ईश्वर के करीब हैं ना मित्रों, तो पूरे टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की बातें अच्छी लगेंगी, अध्यात्म में ही रुचि रहेगी आपकी। और अगर आप कोई भी मतलब भगवान से रिलेटेड स्टोरी पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनकी जीवन कथाएं, उनकी लीलाएं पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे मित्रों। ये सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आप ईश्वर के बहुत करीब है, अगर आपने ईश्वर को चुन लिया है ना, तो आप उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे, आप उनके बिना एक सेकेंड में नहीं रह सकते हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका आत्मा, आपका तन सब ईश्वर में ही लगा रहेगा 24 घंटे। आप किसी भी फेज में रहे, यात्रा कर रहे हो, आप घर में हो, आप पढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही याद रहेगा।
और मन में ऐसा भाव आता है ना कि हे प्रभु, तूने जो दिया है या तू जो कर रहा है ना, वो सबके लिए शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ, शायद मैं इसके लिए कृपा पात्री भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कृपा कर रहे हैं ना तो ये हमारा सौभाग्य है। तो ये सारे भाव आपके मन में आने लग जाएंगे, और जब ये भाव आते हैं ना मित्रों, तो फिर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। आपकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं सकते हैं ईश्वर के लिए। सुबह दोपहर शाम आप किसी भी टाइम आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आपके अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं मित्रों भगवान के लिए, जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको हमने सिर्फ सुना है और महसूस किया है, और अगर आप बिना देखे किसी से प्रेम कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेम आप नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई प्रेम कर रहा है, और उनके प्रेम को पाने के लिए अब आप तड़प रहे हैं मित्रों। क्योंकि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं ना स्वार्थ वाला, तो वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ चेहरे, शक्ल और पैसे, स्वार्थता पे ही निर्भर रहता है। हम अगर स्वार्थी होते हैं तो थोड़े दिनों बाद हमारा प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम बिना स्वार्थ के प्रेम कर रहे हैं मित्रों, और बिना स्वार्थ के अगर आपके मन में, आंखों में पीड़ा हो रही है, आंसू आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए मित्रों कि आप नहीं प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि हम तो प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, हम तो मनुष्य मात्र हैं, हम तो प्राणी मात्र हैं, हमारे अंदर तो कुछ विशेषताएं हैं ही नहीं। लेकिन अगर हमसे कोई प्रेम कर रहा है तो वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर रहा है, और उस प्रेम में, उनके उस प्रेम में इतनी तड़प है, इतना स्नेह है, इतनी ममता है, इतनी करुणा है कि अब हम उस प्रेम के बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों अगर आपके अंदर ऐसा होता है, आप किसी को देखते हैं, तो बड़ा ही सौभाग्य समझिए अपने आप का कि हमको भगवान ने चुन लिया है, हमको इस लायक समझा है उसने कि अपने पास रखने का, अपने करीब बुलाने का हमें उसने एक अवसर दिया है। और उस अवसर को कभी भी हाथ से मत जाने दें। कई कई जन्मों के बाद हमें ऐसे अवसर मिलते हैं कि भगवान हमको चुने, भगवान हमको प्यार करे और हमारी आंखों में उनके लिए आंसू आए। तो मित्रों ये बड़ा ही सौभाग्य होता है, और बहुत ही खुश नसीब हैं अगर हमारे साथ ऐसा होता है।